छत्तीसगढ़ के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष तो एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, एक दूसरे पर हमलावर होते रहे। इसी बीच छत्तीसगढ़ की पाली तानाखार विधानसभा सीट से विधायक तुलेश्वर सिंह ने भी क्षेत्र की समस्या सदन में उठाई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक तुलेश्वर सिंह ने भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन में ध्यान आकर्षण लगाया। न्यूज आवर से खास बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट हैं और 90 विधानसभा सीट में एक ऐसे विधानसभा सीट है जो पाली तानाखार है। उसमें से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो विधायक हैं मरकाम जी। सर, सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र। आप जो हैं इकलौते विधायक हैं छत्तीसगढ़ में, बाकी तो कांग्रेस बीजेपी के हैं। किन मुद्दों को लेकर आपने सदन में उठाने का प्रयास किया? क्या जनता की समस्याएं हैं? निश्चित रूप से मेरे तरफ से बहुत सारे ध्यानाकर्षण लगे थे, उसके साथ साथ विधानसभा तारांकित प्रश्न लगे हुए थे, परंतु यहाँ पे जहाँ सेशन बहुत छोटा है, 4 दिन का सेशन, 90 विधानसभा पर्याप्त नहीं अपर्याप्त है कि सभी विधायकों को जो अपने अपने क्षेत्र की समस्या है उसको रखने की समय मिलना चाहिए था। इस सत्र जो है कम से कम 15 दिन का होना चाहिए था, जिससे हम अपनी अपनी जो जिन्होंने हमको चुना है, जिन्होंने हमको चुन के यहाँ तक लाया है, उनकी जो समस्या है उस समस्या को हम सदन पर रख सकते हैं। आज हमारे सम्माननीय रामपुर विधायक जी का प्रश्न काल था कि बालको में कितने कर्मचारी कार्य थे, कोरबा जिले में कितने कर्मचारी कोरबा जिले, तो कोरबा जिले में बालको के द्वारा कोल माइंस भी उसको चला रहे हैं। उस पर भारी विसंगति है कि बालको के द्वारा जमीन क्रय विक्रय करके फर्जी तरीके से कोयला खदान खोला गया, कोयला खदान को उत्खनन किया गया। उसके साथ साथ भीषण कोरोना काल में जो वहाँ पर नौकरी करते थे उनको कभी चेन्नई, मद्रास, अन्य जगह में उनको ट्रांसफ़र किया गया। और कोरोना काल के समय में पूरे देश में लॉकडाउन था, तो लोग बाग कैसे वहाँ जाके ड्यूटी ज्वाइन कर सकते थे? लोग मजबूर होकर के रिजाइन, उनकी नौकरी चली गई, क्योंकि 72 घंटे के भीतर सूचित करने का भी उन्होंने जारी किया था। इस तरीके से तमाम विषय है। उसके साथ साथ वन पट्टा के लिए, उसके साथ साथ मेरा जो है क्षेत्र पर जो सबसे बड़े जो बांगों का डैम, जहाँ पर पूरा समझिए कि पूर्वांचल की ओर हम सिंचाई देते हैं, उसके साथ साथ पावर सेक्टर को भी पानी देते हैं, वहाँ पर बहुत सारे मछली का जो पालन के लिए जो केज बने हुए हैं, उसको हमने पटल पर लाने का प्रयास किया कि जो जिस तरीके से वहाँ पर लोगों के नाम से केज का अनुमति लेकर रखा है, किसानों को पता नहीं है कि मेरे नाम से केज है, परंतु वहाँ पर केज लोन लिया गया है, व्यक्तिगत लोन और समूह के नाम से भी लोन लिया गया है। तो ये सब तमाम अनियमितता हैं। जरूर मेरे पास सूची आ गई है, मैं उस गांव में जा कर के जिनके नाम से उन सभी लोगों से मिलने का प्रयास करूंगा और उनको पता है नहीं है सब जानकारी लेंगे। उसके साथ साथ नल जल का भी है एवं अनेक विषय हैं। वन पट्टा का भी मांग है। आज जिस तरीके से प्रदेश के हमारे जो मंत्री जी हैं सम्माननीय रामविचार नेताम जी, उन्होंने कहा कि हम पट्टा बांट रहे हैं, परंतु आज जिस तरीके से प्रदेश की जनता आंदोलन कर रही है, पट्टे के लिए लाइन लगाई है, प्रत्येक कलेक्टर के कार्यालय में जाइए, जन दर्शन यदि है तो जन दर्शन में पट्टे की लाइन लगी हुई है। आज ये सरकार पट्टा नहीं बांट पा रही है, बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। उसके साथ साथ हम कहें जो जिनको पट्टा मिल चुका था, कई ऐसे हैं कि जिनको पट्टा मिल चुका था उनको पट्टा भी निरस्त किया जा चुका है। तो ऐसे तमाम विसंगतियाँ हैं जो सरकार जो सोच रही है कि ये जो सरकार गांव किसानों के साथ, मातृशक्तियों के साथ, युवाओं के साथ कभी दिखाई नहीं दिख रही है। युवा जो है आज देखिए नौकरी की तरफ रहे हैं। ये सरकार शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रही है। शिक्षक में हमारे जो तमाम प्रदेश के अंदर जो शिक्षक होंगे सरकारी शिक्षक, वहाँ पर एकल या फिर 2 शिक्षक प्राथमिक शाला में, माध्यमिक शाला के वही हाल है, हाई स्कूल के वही हाल है। तो हमारी जो शिक्षा की नीति है कि भाई हमारे 5 शिक्षक तो अनिवार्य होना चाहिए। उसके साथ साथ बिल्डिंग की जो व्यवस्था देख रहे हैं, बिल्डिंग की व्यवस्था पड़ी